ओम वंदे वाणी विनायको। सुस्वागतम आध्यात्मिक ज्ञान चैनल पर श्याम शंकर सारस्वत की ओर से। मित्रों, कृष्यते प्रतिष्यते इति कृष्णः। जीव को अपनी ओर खींचना, आकृष्ट करना ही जिस ईश्वर का, रस ब्रह्म का स्वभाव हो, उसे कृष्ण कहते हैं। मैं अपनी पिछली प्रस्तुति में इंगित कर चुका हूं कि रास शब्द की उत्पत्ति ही रस शब्द से हुई है। ईश्वर के इष्ट रूप रस पान की निरंतरता ही रास है और उसमें आत्मसात हो जाना ही महारास। कार्तिक स्नान का प्रारंभ ही महारास की तिथि शरद पूर्णिमा से होता है। अतः इसके मधुरतम अमृतमय आख्यान का वर्णन करना असंभव है। यह मास उत्सवों, त्योहारों और पर्वों का महासंगम है। हो भी क्यों नहीं, कार्तिक मासे श्री राधा दामोदर देवता। इस मास में दो पंचकों का विशेष महत्व है। प्रथम यम पंचक एवं द्वितीय भीष्म पंचक। यहाँ मैं अपनी इस प्रस्तुति में यम पंचक की चर्चा करूंगा। मित्रों, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया तक की 5 दिवसीय समयावधि यम पंचक कहलाती है। यह अवधि त्योहारों का महासंगम है। प्रथम दिवस अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को आयुर्वेद के प्रवर्तक एवं भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरि की जयंती के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अध्याय 3 के अनुसार धान्वंतरम द्वादशमम अर्थात धन्वंतरि श्री हरि के 12वें अवतार हैं। समुद्र मंथन के 13वें रत्न के रूप में प्रकट भगवान श्री धन्वंतरि 14वें रत्न अमृत का कलश हाथ में धारण कर प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 34-35 में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है, अमृता पूर्ण कलशम विभ्रत वलय भूषितः स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वंतरि ऋधिख्यात आयुर्वेद ऋग्ज्य भाग। इस दिन स्वर्ण रजत के आभूषण एवं नए बर्तनों के खरीद फरोख्त की भी परंपरा है। वैसे भी सुंदर स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसलिए इस दिन धन संपत्ति संबंधी खरीद फरोख्त उचित ही है। यम पंचक का द्वितीय दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के रूप में विख्यात है। यह तिथि पूर्णतः मृत्यु के देवता श्री यमराज को समर्पित है। शाम को घर के द्वार पर छलनी में यम दीपक जलाने की परंपरा है। यम पंचक के तीसरे दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। तंत्र वांग्मय में देवी दिशा रूपिणी है। श्री रात्रि सूक्त के अनुसार प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। अर्थात त्रिगुणात्मिका आद्या परा प्रकृति काल रात्रि, महारात्रि एवं मोहरात्रि का साक्षात रूप है। इनमें विद्वानों ने होलिका दहन की रात्रि को महाकाली रूपा काल रात्रि एवं दीपावली की रात्रि को महालक्ष्मी रूपा महारात्रि एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को
महासरस्वती रूपा मोहरात्रि माना है। दीपावली की महारात्रि साक्षात महालक्ष्मी का रूप है। तंत्र शास्त्र में इन तीनों रात्रियों का अत्यंत ही महत्व है। बंग देश में दीपावली के दिन काली पूजा का भी विधान है। यम पंचक का चौथा दिन अन्नकूट एवं गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। अन्नकूट में सभी जन अपनी सामर्थ्यानुसार भगवान का बहुविधि व्यंजनों एवं पकवानों से भोग लगाते हैं। यम पंचक के पांचवें अर्थात अंतिम दिन यम द्वितीया, भाई दूज एवं कायस्थ बंधु चित्रगुप्त जयंती के रूप में मनाते हैं। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो यम द्वितीया एवं चित्रगुप्त जयंती पर एक विस्तृत प्रस्तुति से आप सबको लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। सभी सनातन धर्मावलंबियों को दीपावली सहित यम पंचक के समस्त त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं श्याम शंकर सारस्वत अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राधे श्याम। ओम तत्सत। जयति सनातन धर्मः। ओम।